मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बेलपुर मंडल के लकोरा व आमनापुर देहात में बालकुंड हलके के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर मेमुना प्रशांत रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम का किया गया एहतमाम। अनकरीब हल्दी किसानों को हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। आलू में मुनक़िदा विजय संकल्प यात्रा से मरकजी वज़ीर अमित शाह ने किया इजहार। इस माह की 25 तारीख को बोधन शहर में राहुल गांधी का दौरा होने के पेश नजर जलसेगांव व पार्टी मुकामात का बोधन हल्के के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने लिया जायजा। तरक्याती फलाह स्कीमात का मुशाहिदा करते हुए वोट देने की अवाम से की अपील। आलू में नेखात अमल में लाए गए मुल्क का इजलास से बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी का खिताब। शहर के डिवीजन नंबर 11 में वाक़ 50 क्वार्टर से मुख्तलिफ कॉलोनी में निखात अमल में लाए गए रोड शो में बीआरएस एमएलसी के कविता व अर्बन एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। देशपल्ली व इंदलवई मंडलों में निजामाबाद रूरल हल्का एमएलए उम्मीदवार बाजटी गोवर्धन की जानिब से निखात अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशरीह के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। बोधन शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाने वाले बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार शेख आमिर का मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर किया गया इस्तेमाल। मजलूमों व अखलतों के हक की आवाज़ मजलिस का मकसद अखलतों की हिफाजत व तरक्की। अवाम सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की तायद करते हुए निजामाबाद अर्बन में मजलिस को कामयाब बनाए और अपने वोटों को तकसीम ना करे, मुत्तहिद हो जाए। रोशन टीवी से खुसूसी गुफ्तगू से फैजाबाद के चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। अवाम अपने वोटों को तकसीम ना करें, शहर व रियासत की तरक्की के लिए अपना वोट सिर्फ बीआरएस को दे। मजलिस के इंतखाबी जलसे-आम से कायदीन का खिताब। कुल हिंद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर भैंसा म्यूनसिपल चेयरमैन जाबिर अहमद की निगरानी में निजामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर के इलाके शांति नगर में जिले सदर मजलिस शेखिल फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़यादत में एक जलसे आम का अहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इस जलसे आम को कामयाब बनाया। इस जलसे आम को खिताब करते हुए इन्होंने इजहार किया कि मजलिस हमेशा से अखलतों की आवाज़ बनकर आई है और असम्बली में भी कई हुकूमतों ने मजलिस के ऐलान पर कई स्कीमात को मुतारफ किया था और आज भी मजलिस ने अखलती अवाम के लिए बीआरएस की तायद का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि 2014 से अभी तक शहर में मजलिस और बीआरएस के इत्तेहाद से अखलती इलाकों में मुख्तलिफ तरक्याती फलाही खिदमात अंजाम दी गई और मुसलमानों से अपील की कि वो अपने वोट्स को मुत्तहिद करते हुए बीआरएस को वोट दे और अगर वोटों में तकसीम आएगी तो फिर एक बार बीजेपी की कामयाबी के इम्कानात है। इस तकरीब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा और दीगर मौजूद थे। तो ये 4% तहफ़्फ़ुज़ जो है ना मजलिस की देन है। और जो भी मुसलमानों के जो स्कीमात जो आ रहे हैं, पहले 60,000 रुपये, कुछ 75,000 रखे थे शादी मुबारक के। अकबर साहब की तकरीर पे 1 लाख हुआ, 1 लाख से अब 1,60 हो रहा। अब इन्होंने साहब हो रहे 1 लाख देते, 1 तोला सोना देते। अब बोलो ये हो सकता है क्या? बोलो। इनका ऐसा पुराने लोगों से हम सुनते थे, बाप मारा तो बैल काटूंगा बोल के बैल ला के बनता करते उन्हें। अरे यहाँ तो बैला कट रहे और खा रहे भी हम केसीआर के पीरियड में।
तुम्हारा बाप मरता है, मैंने तुम बैल काटते भी नहीं। सीएम केसीआर के दौरे हुकूमत में रूबे अमल में लाए जाने वाले अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नजीर नहीं मिलने का अर्बन एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता वो बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने डिवीजन नंबर 11 में वाक़ 50 क्वार्टर्स पुजारी कॉलोनी, बहुजन कॉलोनी, असद बाबा नगर, बाबन साहब पहाड़ी में रोड शो का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि गुज़िश्ता हुक्मरानों की जानिब से तरक्याती कामों को अंजाम ना देने वाले नगराम इलाकों को गोद लेते हुए तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया गया और नगराम से सिटी तक बीटी रोड की तामीर अमल में लाते हुए हर एक मोहल्ले में सीसी रोड की तामीर अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता नगराम इलाके के अवाम पीने के पानी की मुश्किलात में मुब्तला थे। इनके लिए ख़ास तौर पर पानी की पाइपलाइन की तामीर अमल में लाते हुए नागाराम के अवाम के मसाइल को हल किया गया और बाबन साहब पहाड़ी पुल बोसीदा होने की वजह से असम्बली में नुमाइंदगी करते हुए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। కారు గుర్తు కోటేసి గెలిపియండి। 5000 పింఛన్ అవుతుంది, 400 రూపాయలకు గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తానని కేసీఆర్ గారు। తెల్ల రేషన్ కార్డు మీద సన్న బియ్యం వస్తున్నాయి, మరి అందుకే మీరు కేసీఆర్ గారిని గుర్తుపెట్టుకొని కారు గుర్తు కోటేయాలి। మరి పేద మహిళలందరూ కూడా పింఛన్ రాని వాళ్ళందరూ కూడా 18 ఏళ్ళు నిండిన వారికి 3000 రూపాయల పెన్షన్లు ఇవ్వబోతుంది ఈ ప్రభుత్వం। కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని గెలిపియాలి, నాకు కారు గుర్తు మీద ఓటేసి। बांसवाड़ा मंडल के हनुमाजी पेट व कोनापुर इलाकों में बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाने के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। बांसवाड़ा मंडल के हनुमाजी पेट व कोनापुर इलाकों में बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाने के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर बांसवाड़ा हल्के के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर की कामयाब दूरंदेशी की वजह से हल्के में अवाम की तरक्की के लिए कई फलाही वो बहबूदी स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए इन फलाही स्कीमात के समराज से बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाया गया। वो हल्के में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए सिद्धापुर व रिजर्वायर की तामीर अमल में लाकर 20,000 से ज़ायद एकड़ अराजी को काश्तकारी के लिए पानी की सरबराही अमल में लाई जा रही है और इसके अलावा इस इलाके में मुक़ीम किसानों से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए कई करोड़ों रुपए के फंड से रिजर्वायर की तामीर अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि रियासत तेलंगाना के दौर इख्तिदार में अवाम के मसाइल के एकसी अमल में लाने के लिए सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ़ करदा आशा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन, मामरीन व तनहा ज़िंदगी गुजारने वाले ख़वातीन के अलावा दीगर मुस्तहिक़ीन को वजीफ़े की हर माह इजराई अमल में लाते हुए माजूरीन व गरीब अवाम की ज़रूरियात को पूरा किया गया। इन्होंने कहा कि इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में अवाम अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत तरक्की की बुनियाद पर बीआरएस पार्टी के इंतख़ाबी निशान कार को वोट देकर बांसवाड़ा हल्के के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सर से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। పోడు భూములు పట్టాలు ఇచ్చినట్టుగానే గిరిజనులు కాని వారు కూడా పట్టాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పేసి ఆదిలాబాద్ సభలో ప్రకటించారు కాబట్టి అది కూడా యాదవులకు కూడా 30 సంవత్సరాల కబ్జాలు ఉన్నారు కాబట్టి చాలా రోజులు కబ్జాలు ఉన్నారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నేను దగ్గర పెట్టుకుని నేను మీ బిడ్డగా, మీ తమ్ముడిగా, మీ అన్నగా నేను మాటిస్తున్నాను। ఇటు యాదవులకు గాని 32 సర్వే నంబర్ గాని అటు పైడి ఉన్నటువంటి నాయకుడి యొక్క భూములు గాని ఈ ముగ్గురికి పట్టాలు ఇప్పించే జిమ్మేదారి నాదని చెప్పేసి కూడా నేను మనవి చేస్తున్నాను। नवीपेट मंडल के फतेहनगर देहात में बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर की हिमायत में बीआरएस पार्टी कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया एहतमाम। नवीपेट मंडल के फतेहनगर देहात में बीआरएस पार्टी मंडल सदर नरसिंह राव, सोसाइटी वाइस चेयरमैन डी प्रवीण, बीआरएस पार्टी सीनियर कायद टीपू शेट्टी, ताहिर बिन जाफर व नायब सदर जियाउद्दीन की ज़ेर निगरानी में इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत हर एक घर से रुजू होकर सीएम केसीआर की क़यादत व बोधन हल्के के एमएलए शकील आमिर की कामयाब नुमाइंदगी के सबब हल्के में किए गए तरक्याती कामों व फलाही स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वाकिफ करवाते हुए हाल ही में सीएम केसीआर की जानिब से ऐलान किए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए फलाही स्कीमात को तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद रूबे अमल में लाते हुए 400 रुपये में गैस सिलेंडर के अलावा मरहलेवारी तरीक़ेकार के तहत 5,000 रुपये पेंशन की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी और रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को 16,000 रुपये की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार करते हुए इन्होंने आने वाले इंतखाबात में बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर को भारी अक्सरियत से
फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। ఇవాళ మనం చూస్తా ఉన్నాము రైతులు బాగుంటే మన కార్మికులు బాగుంటారు మన 1000 రూపాయలు కూలి ఇస్తా ఉన్నారు రైతుకు ధాన్యం బాగుపడితే 1000 రూపాయలు కూలి ఇవ్వడం జరుగుతుంది 800 కూలి ఇవ్వడం రైతే బాగాలేకుంటే మన కూలి ఎక్కడ దొరుకుతుందని అమ్మలక్కలకు అడుగుతా ఉన్నాను। नंदीपेट में आर्मूर एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हिमायत में बीआरएस पार्टी कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाई। नंदीपेट में आर्मूर हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हिमायत में बीआरएस पार्टी के कायदीन इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सीएम केसीआर के क़ियादत व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब किए गए तरक्याती कामों व अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात के ताल्लुक़ से अवाम को वाकिफ़ करवाते हुए हाल ही में सीएम केसीआर की जानिब से ऐलान किए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए स्कीमात के ताल्लुक़ से अवाम को मुकम्मल तफसीलात के साथ आगाही फ्राहम की वो हुकूमत तेलंगाना के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए शुरू की गई फलाह स्कीमात के बेहतरीन नताइज हासिल होने के ताल्लुक़ से मुकामी अवाम को वाकिफ़ करवाते हुए इन्होंने इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में अवाम के चहेते क़ायद आर्मूर हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। ज़िले कामरेड्डी मोहम्मद नगर मंडल के मुख्तलिफ देहातों में इंतखाबी मुहिम तशरीह का बीआरएस पार्टी उम्मीदवार हनुमंत शिंदे ने इनेकात अमल में लाया। जिले कामरेड्डी मोहम्मद नगर मंडल में वाक़े सिंगितम तेलुगापुर गालीपुर कोमला लांचोव मोहम्मद नगर में इंतखाबी मुहिम तशरीह का बीआरएस पार्टी उम्मीदवार हनुमंत शिंदे ने इनेकात अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रियासत तेलंगाना में कई तरक्याती को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया और मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत सीसी रोड ड्रेनेज व कंपोस्ट शेड की तामीर अमल में लाई गई और रियासत तेलंगाना की जानिब से मुताल्लिक़ करदा फलाह स्कीमात के समराज से हर एक घर के अफ़राद ख़ानदान को मुस्तफ़िद किया गया और हाल ही में सीएम केसीआर की जानिब से जारी अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर के मुताबिक सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को बारीक चावल की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी और बेघर अफराद ख़ानदान को ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शुरू किए गए डबल बेडरूम मकानात स्कीम के तहत हर एक मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को डबल बेडरूम मकानात की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी। इन्होंने कहा कि सिंगितम देहात में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया और इसके अलावा रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की काविशों के सबब नए पुल की मंजूरी अमल में लाने का इजहार करते हुए इन्होंने आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार हनुमंत शिंदे को कामयाब बनाने की सूरत में मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए हल्के में मुक़ीम अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए हमेशा दस्तयाब में रहने का इजहार किया। కింద 50 సంవత్సరాల వరకు ఎటువంటి పరిపాలన ఉండే ఈ 10 సంవత్సరాల్లో ఏ విధమైనటువంటి పరిపాలన ఉంది ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి ఒక్కసారి మర్చిపోకుండా ఆలోచన చేసి కేసీఆర్ గారు తిరిగి ముఖ్యమంత్రి అయ్యే విధంగా నా కారు గుర్తు మీద ఓటేసి నన్ను గెలిపించి ఆశీర్వదించాలని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి గారు ఇక్కడ మరి కామారెడ్డి నుంచే పోటీ చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సింగితం గ్రామానికి అవసరమైనటువంటి మా అక్క చెల్లెలు అడుగుతున్నటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో కొద్ది రోజుల్లోనే అవన్నీ పరిష్కారం చేసి మీ కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంచుకొని लोकेशन मंडल के गढ़चंदा देहात में इनेकात अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशरीह में एमएलए जी विठल रेड्डी, जिले की बीआरएस कायदीन और डॉक्टर पी रामा देवी ने की शिरकत। लोकेशन मंडल के गढ़चंदा देहात में मुनाकिदा इंतखाबी मुहिम तशरीह में एमएलए जी विठल रेड्डी, जिले के बीआरएस कायदीन व डॉक्टर पी रामा देवी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत के दौर इक़्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए कई फलाह स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत सीएम केसीआर की जानिब से हर एक मुस्तहिक़ लड़की को शादी के मौके पर 1,116 रुपये की रकम इमदाद हवाले की गई। वो केसीआर हुकूमत तीसरी बार इक़्तिदार पर आने की सूरत में केसीआर की जानिब से दिए गए वादों को फौरी तौर पर अमली जामा पहनाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फलाह स्कीमात के समराज से फैज़याब किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इस माह की 30 तारीख को मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। आर्मी म्यूनसिपल के हुदूद में वाक़ पेरकेट में मुनाकिदा विजय संकल्प सभा यात्रा पर मबनी प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर अमित शाह ने की शिरकत। आर्मी म्यूनसिपल के हुदूद में वाक़ पेरकेट में इनेकात अमल में लाए गए विजय संकल्प सभा यात्रा पर मबनी प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर अमित शाह बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी तौर पर शिरकत के। इस मौके पर क़ियाम अमल में लाए गए जलसे-आम में इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे को अमली जामा पहनाते हुए
जिले के लिए हल्दी बोर्ड का ऐलान किया गया और अनकरीब हल्दी से वाबस्ता किसानों को हर तरह की सहूलियात की फ्राहमी अमल में लाते हुए साथ देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जिले सतह पर बीड़ी कारकुनान के लिए 500 बिस्तर पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाने का तयक़ुन दिया। दाम कम कर देंगे। हमने तय किया है कि धान की खरीदी 3100 रुपया 3100 रुपीज पर क्विंटल जितना भी धान है वो खरीद लेंगे। हमने तय किया है। केसीआर हुकूमत की तरक्याती व अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात का मुशाहिदा करते हुए अवाम आने वाले इंतखाबात में आर्मूर एमएलए के तौर पर जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। आर्मूर में निखात अमल में लाए गए मंडल मुनरकापुर इजलास में हल्के आर्मूर के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर जीवन रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि 2 बार भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने वाले मुनरकापुर संगम के अरकान अब तीसरी बार भारी मेजॉरिटी से कामयाब बनाने की सूरत में मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए हमेशा दस्तयाब में होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आर्मूर मंडल की मुनरकापुर संगम के अरकान, कौंसलर, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। మా భూములకు ధరలచ్చితే వేసినా, మీ తోటలకు రోడ్లు వేసినా, మీ ఇంట్లో ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నా, మీ కుటుంబ సభ్యుడిగా ఉన్నా, మీరు 20,000 మొత్తం నాకే గంప గుత్త వేసి వారికి బండారా వేశారు. కల్లెవలో 800 మెజార్టీ, అమరావతిలో 1150 మెజార్టీ, గుత్పా 790 మెజార్టీ, ఆలూరులో నాకే మెజార్టీ, ఇස්සపల్లిలో నాకే మెజార్టీ, కుత్వాన్పూర్లో నాకే మెజార్టీ. అసలు మెజార్టీ ఆడొచ్చిందంటే इंतखाबात के सबब कांग्रेस व बीजेपी के असल चेहरे बेनकाब अवाम इन किसान मुखालिफ पार्टियों के खिलाफ बीआरएस को वोट देते हुए अपने वोट की ताकत बताने का बीआरएस कोरिटला असेंबली उम्मीदवार संजय का सहाफती बयान। जगतियाल जिले के कोरिटला टाउन में आज बीआरएस पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें बीआरएस पार्टी कोरिटला असेंबली उम्मीदवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैसा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, पार्टियों का चेहरा सामने आ रहा है। रेवंत रेड्डी ने किसानों को 3 घंटे करंट देने की बात करें। तेलंगाना रियासत में 24 घंटे करंट दिया जा रहा है, दूसरी किसी भी रियासत में नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी ने बार बार कहा कि किसानों को बरखी मीटर लगाने को कहा, लेकिन चंद्रशेखर राव ने मना कर दिया। अगर हम कोई काम नहीं करे तो हमें बताएं, हम पूरा करेंगे, हमको बताएं। कोरिटला हल्के असेंबली उम्मीदवार के संजय राव अवाम से गुजारिश की कि कार के निशान को वोट देकर भारी अक्सरियत से हमें कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। कोरिटला मेटपल्లి టౌన్ లో కొందరిమందికి ఇంకా ఇల్లు రావాల్సి ఉంది. వాళ్ళందరికీ కూడా అతి తొందరలోనే ఆల్రెడీ ప్లాట్లు కూడా ఐడెంటిఫై చేసి మార్క్ చేసి పెట్టేశాము. అతి తొందరలోనే మన ఎలక్షన్ అయిపోయిన మరుసటి వారం లోపలనే మీ అందరినీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి మీ అందరికీ ప్లాట్లు ఇల్లు అలాట్ చేసే విధానం చేస్తాం। बोधन शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया एहतमाम। बोधन शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर ने खिताब करते हुए केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम की तरक्की के लिए रूब अमल में लाए जाने वाले अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाते हुए सीएम केसीआर की जानिब से हाल ही में जारी किए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए स्कीमात के समराज से तमाम तबकात के अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार करते हुए इन्होंने आने वाले इंतखाबात में अवाम तरक्की की बुनियाद पर बीआरएस हुकूमत के हक़ में वोट देकर बोधन एमएलए उम्मीदवार शकील आमिर को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। डिचपल्ली व इंदलवई मंडलों में इंतखाबी मुहिम तशरीह का निज़ामाबाद रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने किया इनेकाद। आज इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत डिचपल्ली मंडल के मिट्टापल्ली, रामपुर, नरसिंहपुर, कमलापुर, बीबीपुर व यानमपल्ली में निज़ामाबाद रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की जानिब से इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया और इसके अलावा इंदलवई के मुख्तलिफ देहातों में मुनक़िदा इंतखाबी मुहिम में बीआरएस एमएलसी के कविता के हमरा बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नाफिज करदा फलाह स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक से मुकामी अवाम को आगाही फ्राहम करते हुए तरक्की की बुनियाद पर अवाम इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। హనుమంతుడి గుడి లేని ఊరు లేదు,
మరి కేసీఆర్ ఇచ్చినటువంటి ఫలాలు లేనటువంటి ఇల్లు లేదు. ప్రతి ఇంట్లో ఏదో ఒకటి రైతు బంధు, కళ్యాణ లక్ష్మి, పెన్షను, బీడీ కార్మిక సౌకర్యాల పెన్షను, అదేవిధంగా రైతు చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయలు, ఈ విధంగా ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంది మనకు. इस माह की 25 तारीख को बोधन शहर में राहुल गांधी का दौरा होने के पेश नजर किए जा रहे इंतजामात का बोधन हल्के के एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने लिया जायजा। असेंबली इंतखाबात के तहत इस माह की 25 तारीख को बोधन हल्के में मुनक़िद होने वाले जलसियाम में कांग्रेस पार्टी के आला कायद राहुल गांधी और पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की आमद के पेश नजर शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ नरसापुर क्रॉसिंग के पास निखात अमल में लाए जाने वाले जलसे गाह का बोधन हल्के के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने जिले के कायदीन के हमरा जायजा लिया। इस जलसे गाह में टीपीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, पीसीसी डेलीगेट गंगा शंकर, अंति रेड्डी, राजी रेड्डी, म्यूनसिपल के साबिक़ा चेयरमैन अनमपल्ली एलैया ने शिरकत की। वेलपुर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बालकुंडा एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। वेलपुर मंडल के लकोरा आमनापुर देहात में बालकुंडा इलाके के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई गई। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत तेलंगाना में कई तरक्याती कामों को तेजी के साथ मुकम्मल किया गया और हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीमात के समरात से हर एक घर के अफराद खानदान को फ़ायदा पहुँचाया गया, जिससे रियासत तेलंगाना के अवाम बीआरएस हुकूमत से काफ़ी मुतमईन है। इन्होंने कहा कि केसीआर के दौर हुकूमत में रियासत तेलंगाना में किए गए तरक्याती कामों फलाह स्कीमात का मुशाहिदा करते हुए अवाम आने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का इजहार किया। एड़पल्ली मंडल के कुन्नापल्ली देहात में बोधन हल्के के कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की हिमायत में खवातीन की कसीर तादाद ने भारी रैली का इनेकाद अमल में लाया। एड़पल्ली मंडल के कुन्नापल्ली देहात में बोधन कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी की तायद में खवातीन की कसीर तादाद ने भारी रैली का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद कांग्रेस 6 गारंटी स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए अवाम को फैज़याब करने का इजहार किया। आने वाले इंतखाबात में बोधन हल्के के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के कायदीन हनुमान रेड्डी, अनिल रेड्डी, साइलू, राजा गौड, श्रीनिवास गौड व दिग्गज ने शिरकत की। మాట్లాడే స్టేజ్ లేదు. ఇలా సుదర్శన్ రెడ్డి అన్నం పెడితేనే ఇలా ఇక్కడ ఉన్న సర్పంచులు కానీ ఎంపీటీస్ కానీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇది చేస్తున్నారు. ఇలా ప్రతి ఒక్కళ్ళని ఇంచినట్టు మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. బీజేపీ కూడా ఇయ్యల్లా వచ్చి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. మీది చేసుకోండి, మీరు ఇది చేసుకోరి, కానీ సుదర్శన్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడే స్టేజ్ ఎవరికి లేదు. అని ఇలా అన్నం పెట్టిన దాత ఇలా కుర్నపల్లి గ్రామానికి ఎప్పుడు కూడా ఆయన చేసిన సేవనే, ముగ్గు పోసిన పాపం లేదు. ఇలా విలేజ్ లా ఒక ఇల్లు కట్టిన దిక్కు లేదు, ఏ పరిస్థితి కూడా లేదు। आरएमपी एंड पीएमपी एसोसिएशन की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। वो तरक्की व अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात को जारी रखने के लिए बीआरएस को यकीनी तौर पर फतेह दिलाने की अपील। निजामाबाद अर्बन एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता शहर के आरएन कन्वेंशन में आरएमपी एंड पीएमपी एसोसिएशन की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने शहर निजामाबाद में मज़ीद तरक्याती अवामी फलाह व बहबूदी स्कीमात को जारी रखने के लिए अवाम बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर, आरएमपी एंड पीएमपी एसोसिएशन के सदर पी मोहन व दीगर ने शिरकत की। सीएम केसीआर की जमहूरी हुक्मरानी व बालकुंडा हल्के में मुनाकिदा तरक्याती कामों से मुतासर होकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों का रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए किया पुरजोर इस्तकबाल। रियासती वज़ीर आला केसीआर की जमहूरी हुक्मरानी व बालकुंडा में मुनाकिदा तरक्याती अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात से मुतासर होकर मुख्तलिफ हल्के के दीगर मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ास कायदीन व नौजवानों के अलावा दीगर पार्टियों के कारकुनान ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को बीआरएस पार्टी का कंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह थे। वडियार देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के सीनियर कायद लिंगम के ज़ेर एहतमाम कोसंगी के बड़े संगम से वाबस्ता अरकान ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल की और इसके अलावा
चिट्टापुर देहात के क्रेजी बॉयज यूथ के मेम्बरान के अलावा वेंकटापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले अम्बेडकर योजना संगम के अरकान ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल की और दुड्डी गांव देहात में ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के कायदीन अजीम, यूसुफ, मुन्ना, इफ्तिखार, लक्ष्मण, राजेंद्र व दीगर ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों में शामिल है। और भीमगढ़ शहर के ट्रैली ऑटो यूनियन के अरकान ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल की। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदों के अलावा बीआरएस पार्टी के कायदीन व दीगर ने शिरकत की। आर्मी मंडल के मंथनी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ बिरादरी तबके से वाबस्ता संगमों के अरकान ने बीआरएस पार्टी की हिमायत करते हुए की बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल। आर्मी मंडल के मंथनी देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ बिरादरी तबके से वाबस्ता संगमों के मेम्बरान ने बीआरएस पार्टी की तायद करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को हल्के आलमूर के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने बीआरएस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल करते हुए पार्टी में मदऊ किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होकर पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। वो आने वाले इंतखाबात में अवाम की जानिब से बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बेलपुर मंडल के लकोरा व आमनापुर देहात में बालकुंड इलाके के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर मेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम का किया गया एहतमाम। अनकरीब हल्दी किसानों को हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। आलू में मुनक़िदा वजह संकल्प यात्रा से मरकजी वज़ीर अमित शाह ने किया इजहार। इस माह की 25 तारीख को बोधन शहर में राहुल गांधी का दौरा होने के पेश नज़र जलसेगाह व पार्टी मुकामात का बोधन हल्के के कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी ने लिया जायजा। तरक्याती फलाह स्कीमात का मुशाहिदा करते हुए वोट देने की अवाम से की अपील। आलू में निखात अमल में लाए गए मुल्क का इजलास से बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी का खिताब। शहर के डिवीजन नंबर 11 में वाक़ 50 क्वार्टर से मुख्तलिफ कॉलोनी में निखात अमल में लाए गए रोड शो में बीआरएस एमएलसी के कविता व अर्बन एमएलए उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। देशपल्ली व इंदलवई मंडलों में निजामाबाद हल्के एमएलए उम्मीदवार बाजटी गोवर्धन की जानिब से निखात अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशरीह के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। बोधन शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाने वाले बीआरएस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार शेख आमिर का मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर किया गया इस्तेमाल। मजलूमों व अखलतों के हक की आवाज़ मजलिस का मकसद अखलतों की हिफाजत व तरक्की। अवाम सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की तायद करते हुए निजामाबाद अर्बन में मजलिस को कामयाब बनाए और अपने वोटों को तकसीम ना करें, मुत्तहिद हो जाए। रोशन टीवी से खुसूसी गुफ्तगू से फैज़ाबाद वाली चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।